हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बलिदान वॉरियर। आज हम टेंस चैप्टर लेकर आए हैं। दोस्तों, टेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश ग्रामर में अच्छे हो पाएंगे। इसलिए टेंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। दोस्तों, मैं टेंस की 3-4 क्लास लेकर आऊँगा। आज टेंस की फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। टेंस। दोस्तों, टेंस क्या होता है? टेंस को पहले हम एक छोटे से रूप में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं। तो टेंस, दोस्तों, टेंस क्या होता है? टेंस एक ऐसा टेंस, एक टेंस में यह 3 चीज़ जरूर होती हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, और वर्ब यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अगर एक टेंस में ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो वो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। इन 3 चीज़ों की महत्वपूर्णता होती है। इन 3 चीज़ों से मिलकर ही टेंस बनता है। चलिए तो हम इस टेंस को समझते हैं और कुछ बेसिक रूल्स समझते हैं इसके। तो टेंस, दोस्तों, टेंस के बारे में कुछ ग्रामियंस का यह कहना भी है कि टेंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। पर फ्यूचर टेंस जो है वो हमें बनाना पड़ता है। फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है। फ्यूचर टेंस के लिए मॉडल, विल, शैल एवं वर्ब की बेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं। तो टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसके 4 टाइप और होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि ये वर्तमान के कार्य अवस्था को दर्शाता है, जो नियमित है, अनियमित है, आदत है, सार्वभौमिक सत्य है, होता है, नहीं होता है, लेकिन निश्चित ही वर्तमान का हिस्सा है। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि इसमें कार्य अवस्था दर्शाता है, ये अनियमित, नियमित दर्शाता है, आदत, सार्वभौमिक सत्य आदि को यह दर्शाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें रेगुलर रूटीन, इरेगुलर रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, प्रेजेंट एक्शन, स्टेट आदि का बोध कराता है। जैसे कि इसका मतलब क्या है दोस्तों? चलिए इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, रेगुलर रूटीन क्या होता है? रेगुलर रूटीन जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ये क्या हो गया? रेगुलर रूटीन हो गया। मतलब बच्चा स्कूल तो जाएगा ही, रेगुलर ही है, मतलब डेली ही जाना है। अब इरेगुलर रूटीन क्या होता है? इरेगुलर रूटीन जैसे सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन, सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन, ये क्या हो गया? इरेगुलर रूटीन हो गया। अब यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, मतलब कि जो चीज़ सत्य है तो है। जैसे कि द सनराइज इज ईस्ट, मतलब कि सूरज ईस्ट से उगता है तो उगता ही है, ये तो बात सत्य है, तो सत्य ही है। सार्वभौमिक सत्य मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सार्वभौमिक सत्य भी होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है। और हैबिट, आदत, जैसे ही स्मोक्स मतलब उसको सिगरेट पीने की आदत है, सिगरेट पीता है तो वो आदत ही है। तो इसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट के एक्शन और स्टेट को भी दर्शाता है, मतलब कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, एक्शन स्टेट को भी दर्शाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
एक्शन स्टेट्स को भी दर्शाता है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल हो तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे अथवा प्लूरल हो तो। और नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट डू नॉट और डोंट भी लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट डोंट, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म डोंट हो जाएगी इसकी, डू नॉट की कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म डोंट भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य, तो इसके लिए डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको अगर अपन नेगेटिव में बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, टू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक और स्ट्रक्चर है, वो तो किसके लिए था दोस्तों, अभी उसमें अपन ने क्या देखा कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल हो तो ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये दूसरा क्या है, इसमें अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम अथवा सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगा। ये ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट अथवा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगा। और अगर आई, वी, दे अथवा प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अकेली, और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, और सब सेम ही है। तो अब हम इस नोट को देख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES तब लगता है जब वर्ब SSS SH ZXO में ख़त्म हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगेगा। ये बात आप ध्यान रखना, इसको नोट बनाकर आप भी कॉपी में लिख लीजिए और ये बात आप ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपको ये पहचानने में मदद करेगा कि ES कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं, तो इसको ध्यान रखना ज़रूर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग तब भी होता है जब कोई किताब प्रसंगिता अभी भी हो रही हो, चाहे वो बहुत पहले क्यों ना लिखी गई हो। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वहाँ भी होता है जो किताब पहले लिखी गई है लेकिन उसकी चर्चा आज भी हो रही है और आज भी वो प्रसिद्ध है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन आज तो लिखा नहीं गया है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिखा है, लेकिन उसके 6 फंडामेंटल राइट आज भी वही माने जाते हैं और वही चर्चित हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। दिस बुक रिवील्स द स्टार्क रियलिटी ऑफ द चिल्ड्रंस होम। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग स्केन, और लास्ट में नो एरर। तो इसमें अपन को एरर फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें कहाँ एरर है ये अपन देखते हैं। तो द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, इसमें तो कोई एरर है नहीं। ऑफ मैथबैक कंटेन, दोस्तों ये जो कंटेन है उसके साथ कंटेन नहीं कंटेंस होगा, एस आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैथबैक, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ कंटेंस आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब। द कैंस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। अब इसमें भी देखना है कौन से पार्ट में एरर है। सो द कैंस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। तो कैंस फिल्म फेस्टिवल, फेस्टिवल कैसा नाउन है, फेस्टिवल सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स हो जाएगा। तो इसका कौन से पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है। अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ कम डाउन इन समर और नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ्स कम डाउन इन समर। तो वुलन क्लॉथ्स, तो द प्राइस, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्राइस है, प्राइस सब्जेक्ट है, तो प्राइस कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो कम का कम्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली हैज़ डिफरेंसेस ओवर द यूज़ ऑफ द रिवर वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द समर। तो कौन से पार्ट में एरर है, द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली हैज़, तो टू स्टेट्स कैसा नाउन है, टू स्टेट्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो हैज़ के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैव आएगा। हैज़ के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, हैव आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो हैज़ का हैव हो जाएगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप इधर तक वीडियो देख रहे होंगे, और जो भी इधर तक वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। भविष्य के औपचारिक प्लान्ड कार्यों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहली पसंद होती है, जैसे कि द PM लीव्स फॉर द जापान नेक्स्ट वीक। मतलब कि जो भविष्य में कार्य होने हैं और जो प्लान्ड रहते हैं, मतलब होना ही है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को अगले हफ्ते जापान जाना है, तो जाना है ही, मतलब प्लान्ड ही है कि जाना ही है। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5 PM टुमारो, और इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट मोहाली टुमारो। ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। अब भूतकाल में घटित घटना के लिए न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। मतलब जो भूतकाल में घटना घट गई है और न्यूज़पेपर हेडलाइन में आ रहा है, उसके लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बस हिट्स 3 कार्स ऑन NH 48, और CBI रेड्स लैंड माफियाज प्रीमिसेस। इनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों एक और नोट है, इसको भी आप कॉपी में ज़रूर लिखें, और ये नोट भी आपको बहुत ध्यान रखने के लिए रखना चाहिए, ये आपके काम आएगा। समाचार पत्र हेडलाइन नियमों को ध्यान रखा जाता है ताकि हेडलाइन छोटा एवं आकर्षित हो। मतलब कि समाचार पत्र हेडलाइंस में नियमों का ध्यान रखा जाता है ताकि हेडलाइंस आकर्षक हो, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का ध्यान रखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग स्पोर्ट्स कमेंट्री एक्शन को जीवंत रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जब करा जाता है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये एक्शन अभी हो रहा हो, लेकिन एक्शन पहले हो गया है, कि ये एक्शन चल रहा है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्राड हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज़ अक्रॉस द बाउंड्री वॉल, मतलब बाउंड्री लाइन, मतलब ब्राड ने बॉल को मारा और बॉल जाकर बाउंड्री लाइन को टच कर गई, छू गई, पार कर गई। इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं।